ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं अब आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ। हम बात करेंगे चैट जीपीटी की। आई नो हर यूट्यूबर बात कर चुका है इस बारे में। मैं बहुत 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 ज़्यादा लेट हूँ इस टॉपिक पे लाने के लिए, लेकिन मैं आपको चैट जीपीटी क्या होता है ये नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये सब ने बता दिया है। मैं वो रिपीट नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ ऐसे ऑसम प्रॉम्प्ट्स हैं, 50 ऑसम प्रॉम्प्ट्स हैं, देखो मैं आप यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो उन 50 में से जो आपको मैं ये डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूँगा, अपनी ऐप के ऊपर डाल दूँगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। ओपन एआई में, आपके ओपन एआई कंपनी ने जब से चैट जीपीटी लेकर आया, तो अब ये एक सवाल आ गया है हमेशा कि हम क्या कहें इस एआई से जो हमारा काम करे। तो प्रॉम्प्ट्स क्या हो गए? प्रॉम्प्ट्स एक तरीका के कमांड्स होगी आपको। मैं आपको देखो इस पर लिख के दिखाना चाहूँगा। प्रॉम्प्ट्स एक तरह का कमांड हो गया आपका, ठीक है। आप क्या कहें, आप क्या उसे लिख के दें कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, मुझे आउटपुट अपने हिसाब से चाहिए। तो वो लाने के लिए आपको ये तरीका करना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, वो भी, और अभी ट्राई भी करेंगे हम प्रॉम्प्ट्स को, डोंट वरी अबाउट इट। अब चलते हैं हम यहाँ पर, राइट। तो इस कैराजल पोस्ट है, ये लिंक्डइन से लिया है, सोर्स लिंक्डइन का है, डोंट वरी, क्योंकि हर एक ने शेयर कर रखा है। मेरा क्लेम मैं नहीं कर रहा कि मैंने बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया मैंने। मैं लिंक्डइन पे गया हूँ, लिंक्डइन पे मुझे पोस्ट दिखी, लोग जितने इन्फ्लुएंसर्स सबने इसी को शेयर कर रखा है। तो आप जाके लिंक्डइन पे इसको सर्च करोगे, 50 ऑसम प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे ओपन कर ही रखा है इसको। तो सिंपल सी बात है, टू गेट स्टार्टेड सिंपली कॉपी द प्रॉम्प्ट्स एंड पेस्ट इट इनपुट फॉर चैट जीपीटी। और आप इन प्रॉम्प्ट्स को इस दरअसल में आप इंस्पिरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो अपना नया बनाने के लिए। तो आपको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उन एग्जांपल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले, एक्ट एज अ पोजीशन इंटरव्यूअर। ये पर्सन जो है आपके @FN@LightKin, ये आपको सारे लिंक्डइन पे मिल जाएंगे पर्सन। आप इनको ज़रूर फॉलो कर ले बच्चे, ये सब लिंक्डइन पे आपको मिल जाएंगे। फॉलो देम ऑन लिंक्डइन, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो जैसे सपोज करें एग्जांपल्स हैं कि Node.js बैकएंड चाहिए, रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, iOS डेवलपर चाहिए, राइट। तो अब ये रिक्वायरमेंट है। जैसे इन आप में से कोई भी होगा जो फ्रंट एंड बैक एंड इस पर काम कर रहा होगा, प्लेसमेंट्स के लिए रेडी हो रहा होगा, इन जॉब्स के लिए चाहता है। तो अब आप प्रिपेयर करना चाहते हो अपने आप को कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा। तो सिंपल सा टेक्स्ट है आपका, I want you to act as an interviewer. I will be the candidate and you will ask me the interview questions for the position. जो भी पोजीशन है आपको यहाँ पर, सपोज करें मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा iOS डेवलपर का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा एग्जांपल आपको चाहिए, आप कौन सा करके बता रहे हो, क्या आउटपुट आया आपके पास, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, ठीक है। फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं सीधा मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। आई जस्ट टाइप इट, ओके। मैं इसको यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे खोल रखा है, यहाँ से देखते हुए टाइप कर लूँगा। तो मैं सीधा अपना चलता हूँ, मैं सफारी पे चैट जीपीटी प्लस पे आ गया हूँ। यस, चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने, 1700 रुपये एक महीने का मैंने ले रखा है। तो अब मैं यहीं पे मैं टाइप करूँगा इसको यहीं पर। सो मैं यहाँ पर पूछता हूँ आई वॉन्ट, ये नीचे आ नहीं रहा होगा ना, इसको हटा देते हैं, इसको ऊपर कर, एक मिनट, इसको कुछ तरीका हो सकता है। चलो, आई वॉन्ट यू टू, मैं पहले इसको हाई करके भेज दूँ ताकि कुछ ना कुछ तो आता रहे। हाय, ठीक है। हेलो, हाय, हाउ कैन आई असिस्ट टुडे। तो चैट जीपीटी मुझसे बात करने को रेडी है। तो इसको मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिख जाएगा जो टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज एन इंटरव्यूअर, ठीक है। आई विल बी द कैंडिडेट, ठीक है। चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं अगर जाऊँगा कैंडिडेट and you will ask me the interview questions for the, बताओ बच्चों किसको दिया जाए। Node.js को दे बैकएंड में, Node.js बैकएंड, रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक। चलो मैं एक काम करता हूँ, फुल स्टैक डेवलपर करता हूँ। तो इसको मैं पोजीशन को मैं डबल कोट में लिख रहा हूँ, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया पोजीशन। I want you to only reply as the interviewer, ठीक है। Do not write all the conversation
एट वंस, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू ओनली डू द इंटरव्यू विद मी। यही मैं कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ मैं? चैट जीपीटी नाम का जो एआई मॉडल है, मल्टी मॉडल नेट एआई मॉडल है आपका, इसको मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब, मेरे एआई साहब, आप मेरी बात सुनिए, आप एक इंटरव्यू की तरह ऐड करिए और आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे फुल स्टैक डेवलपर पोजीशन के लिए, और मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे सिर्फ एज ए इंटरव्यू रिप्लाई करेंगे, सारे जवाब एक साथ मत दे देना, सारी बातें एक साथ मत बता देना। और कह रहा हूँ कि भाई आप मेरा इंटरव्यू ले सिर्फ मुझसे ही लें और किसी से ना लें, ठीक है, विद मी। आस्क मी द, इसको बताया था, इसको मैं साइड करूँगा। आस्क मी द क्वेश्चंस, राइट, एंड वेट फॉर माई आंसर्स। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। देखते हैं ज़रा, अब ये क्लेम करें इन लोगों ने @FLightkin इन्होंने कह रखा है, तो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। ओके, डू नॉट राइट, क्या था, एक्सप्लेनेशंस। आप एक्सप्लेनेशंस मत दो, क्योंकि इंटरव्यू का भी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देता है आपने सही कहा गलत का जो भी है। आस्क मी द क्वेश्चंस one by one like an interviewer does and wait for my answers, ठीक है। My first sentence is hi, और hi मैंने कैपिटल H और I कर रखा है क्योंकि मैंने स्मॉल hi दे रखा है, ठीक है। बस ये मैंने इसको दे दिया। ओके, कैन यू टेल मी अ लिटिल, फर्स्ट सेंटेंस जो होगा इज हाई। ओके, कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट योरसेल्फ, योर बैकग्राउंड एज फुल स्टैक डेवलपर। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। चलो, जैसे मैंने, अब खैर मैं तो फुल स्टैक डेवलपर नहीं रहा, लेकिन मैं चलो समझता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं करने के बारे। आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट इन CSE background and have done projects in Python and बस मैंने ये मेंशन कर दिया। एवरेज स्टूडेंट नहीं पता तो यही नॉर्मली जवाब देता है। That's great to tell you about experience with front-end development technologies such as HTML, CSS and JavaScript. Yes, I have implemented various websites using HTML and CSS. Also, I have created my own website. ये हमेशा बताना ज़रूर, ठीक है, अपनी वेबसाइट ज़रूर बनाना। How about JavaScript and heavy related frameworks? अब क्योंकि मैंने आंसर दिया HTML और CSS का, तो अब ये मुझसे इंटरव्यू पूछ रहा है, चैट जीपीटी एज इंटरव्यू बनकर मुझसे पूछ रहा है कि भाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ये एक प्रॉम्प्ट है जो काम कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे बढ़ते हैं, चलो और प्रॉम्प्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है एक्ट एज एन एक्सेल शीट। यस, अब यहाँ पे अगेन इस पर्सन ने दे रखा है, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज टेक्स्ट बेस्ड एक्सेल, you'll only reply me the text based 10 rows Excel sheet with row numbers and cell letters as columns A to L. First column header should be empty to reference the row number. I will tell you what to write into cells and you reply only the result of the Excel table as text and nothing else. क्योंकि ये आंसर टेक्स्ट में दे रहा है। ये बेसिक चैट जीपीटी 3 जो है वो कर रहा है, 3.5 वर्जन जो है इसका। Do not write explanations. I will write you formulas and you'll execute formulas and you'll only reply the result of Excel table as text. यहाँ पे एक गलती है जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि जिसने भी ये PDF बनाई है ना, उस पर्सन की इंग्लिश बहुत ही घटिया है। लिटरली यहाँ पर फॉर्मूलाज नहीं आता, यहाँ पर आता है S नहीं आता फॉर्मूला में आता है फॉर्मूले, ठीक है। करिकुलम वाइटे पता है ना, CV करिकुलम वाइटा का वाइटे, ठीक है। सो यूल ओनली रिप्लाई द रिजल्ट ऑफ एक्सेल टेबल एज टेक्स्ट, फर्स्ट रिप्लाई विद एम्प्टी शीट। तो ये शीट बना के देगा। चलो इसको मैं भी ट्राई नहीं करूँ क्योंकि एक्सेल खोलनी पड़ेगी, तो इसमें मैं अभी नहीं कर रहा हूँ ये चीज़। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्ट एज ए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हेल्पर। तो आप AI को अपना काम करवा रहे हो, ठीक है। अब
क्या कह रहा है, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज एन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन असिस्टेंट फॉर टर्किश स्पीकिंग पीपल। अब मैं इसको टर्किश स्पीकिंग की जगह हिंदी स्पीकिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट निकालता हूँ यहीं से, मैं निकाल कर रखा टेक्स्ट को। अब मैं यहाँ पर करता हाउ द वेदर इज इन इस्तांबुल, इस्तांबुल की जगह पे कर दूंगा दिल्ली। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ टेक्स्ट को, और मैं नया मैं यहाँ पर न्यू चैट ओपन कर देता हूँ। देखो ऊपर मॉडल देखो डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट 3.5। अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो मेरे पास GPT-4 भी है। लेगेसी वाला देखो कितना कम है। देखो यहाँ पर रीजनिंग भी आ रहा है, यहाँ पर देखो मैं ओवर करके रख रहा हूँ माउस को, तो ये दिखा रहा है स्पीड, कंसाइजनेस एंड रीजनिंग। और अगर मैं चैट GPT-4 को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं GPT-4 भी कर सकता हूँ। तो मैं GPT-4 का इस्तेमाल करता हूँ करंटली। चैट GPT-4 आपका खैर फ्री में यूज़ करना है तो बिंग चैट जो है माइक्रोसॉफ्ट की, उसमें इस्तेमाल कर सकते हो फ्री में। और नहीं है थोड़ा आपको ओरिजिनल यूज़ करना है तो आपको चैट GPT का आपको 1700 रुपये पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो उसमें आपको फर्स्ट हैंड यूज़ मिलेगा। और इस समय करंटली देखो उसमें नीचे कैप दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, 25 मैसेजेस एवरी 3 आवर्स। ये इन्होंने कैप कर रखा है। एक्सपेक्ट लोअर कैप नेक्स्ट वीक एज वी एडजस्ट फॉर डिमांड। डिमांड बहुत बढ़ गई है इसकी। तो ये सवाल चलो चैट GPT-4 से पूछते हैं। चैट GPT-3 पे क्या हुआ है, हम 4 से पूछते हैं। चलो अब मैं काम करता हूँ, मैं वाई शुड आई टाइप इट यार, है ना, मेरे पास एडोब रीडर तो है ही है। इसमें से जाता हूँ मैं, टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो मैंने ये कर दिया टेक्स्ट यहाँ से यहाँ। अब इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि मैं टर्किश पीपल के लिए नहीं कर रहा, मैं हिंदी स्पीकिंग के लिए कर रहा हूँ। तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सिखाना है किसी हिंदी बोलने वाले पर्सन, हिंदी मीडियम से हो, तो उसको कैसे सिखाया जाएगा, तो वो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने अपने हिसाब से चेंज कर दिया, मैं अभी कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर टर्किश की जगह हिंदी कर रहा हूँ। देखो मैं हिंदी स्पीकिंग पीपल, आई विल राइट यू सेंटेंसेस एंड यहाँ पर ये अलग स्पेस आ रहा है, इसको हटा देते हैं। This replies must be translation of a sentence but only pronunciations. Pronunciations use Turkish Devanagari letters. Hindi letters for phonetics. Do not write explanation or replies. My first sentence is Delhi. How is the weather is in Delhi? पहला सेंटेंस भी मैंने दे दिया और ये चीज़ मैं इसको मैं अब भेज रहा हूँ। अब ये देखो हिंदी में मुझे जवाब दे रहा है, हाउ द वेदर इज इन दिल्ली, हिंदी प्रोनाउंसिएशन। अब इसको मुझे हिंदी में जवाब देना पड़ेगा। पहले मैं इंग्लिश पे कर देता हूँ, दिल्ली इज वेदर। इसको वीदर मत बोलना, वेदर है, ठीक है, इज गुड। तो क्या कह रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ये मुझे इसमें कर रहा है। अब चलो मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ। चलो मैं हिंदी में लिखता हूँ। मैंने अपना ये लैंग्वेज चेंज किया। लैंग्वेज चेंज देखो मेरे पास ऑप्शन आता है हिंदी का, ये आईपैड में फीचर होता है। मैं लिखता हूँ आपका क्या हाल है, बस आपका क्या हाल है। ये मेरे प्रोनाउंसिएशन को देखा। अगर मैं चलो मैं गलत बोलता हूँ, आपका कहाँ, आपका गलत इतना बड़ा मुश्किल होता है, कहाँ से हैं। अब होना चाहिए था आप कहाँ से हैं, तो ये का अलग से जुड़ गया है। अब देखते हैं क्या ये हिंदी को ये वर्ण वाले को कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। ये सिर्फ रिपीट कर रहा है, तो इसमें तो फेल हो गया। इसमें ये समझ नहीं पा रहा है। ये मुझे जवाब प्रोनाउंसिएशन मेरा दे रहा है, ये लेटर से फोनेटिक्स में दे रहा है, लेकिन ये सही से नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो किसको समझाया जाए, तो कैसे किया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखता हूँ कैसे करता है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसमें एडिट करता हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ कि हिंदी लेटर्स ना करके मुझे देवनागरी लेटर्स ही या इंग्लिश इंडिया लेटर्स कर दो। यूज़ इंग्लिश लेटर्स फॉर फोनेटिक्स। देखते हैं ज़रा कैसे करता है। हाँ, ये इंग्लिश लेटर हाउ अब इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा कैसे कर रहा है ये। देखो हाउ द वेदर इज इन दिल्ली। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसको डाल देना हाउ द वेदर। ये इसने फोनेटिक्स का बेस्ट इस्तेमाल किया है।
प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रही है, देखो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रही है, कैसे अब हाउ द वेदर वीदर वेदर वे दर टीएच थर नहीं, इज आईजेड का इस आईएस का इन डेल ई, देखो कितने अच्छे तरीके से किया है। तो ये मुझे प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको अंदर इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखते हैं, तो ये मुझे प्रोनाउंसिएशन बताएगा बोला कैसे जाए। तो इंग्लिश लेटर्स का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो हम कैसे करें, बताओ भाई क्या बोले, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। तो इसको हाउ आर यू को कैसे प्रोनाउंस किया जाए देखते हैं। हाउ आर यू हाउ आर यू, ठीक है। चलो, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये मैं प्रोनाउंसिएशन का सिखा कर व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो ये मुझे प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा है, एक हिंदी स्पीकिंग पर्सन को सिखा रहा है। अब मैं इसको अगर बोलूँगा कि मुझे हिंदी स्क्रिप्ट में लिख के दे, तो हिंदी स्क्रिप्ट में लिख के दे सकता है। चूँकि मैंने यहाँ पर इंग्लिश लेटर्स मैंने कर दिया है, तो मुझे बता रहा है अगर हिंदी लेटर्स का इस्तेमाल करेगा तो हिंदी लेटर्स में भी करके बता देगा। तो हिंदी बोलने और समझने वाला, जो स्क्रिप्ट होते देवनागरी स्क्रिप्ट को पढ़ने वाला, हिंदी पढ़ने वाला और बोलने वाला, ये इस चीज़ का इस्तेमाल करके चैट जीपीटी इसको सिखा सकता है अंग्रेज़ी कैसे बोली जाए, प्रोनाउंस कैसे किया जाए, ठीक है, उच्चारण कैसे किया जाए। अब ये चीज़ हम उल्टा भी करके देख सकते हैं, तो वो भी हमें बता सकता है। चलो ट्राई करते हैं, क्या करते हो, ट्राई करते हैं। अब हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को अगेन कॉपी करने का प्रयास करते हैं। टेक्स्ट हमने कॉपी, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, नया चैट खोलता हूँ, चैट जीपीटी 4 ही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि भी आप मुझे हिंदी प्रोनाउंसिएशन का ही सिखाओ। तो और फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के लिए हिंदी कैसे प्रोनाउंस किया जाए, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि एक्सेंट में गड़बड़ी हो जाती है। वो इंग्लिश हिंदी बोलने के बहुत अच्छे से अगर कोई प्रैक्टिस करके आ रहा है तो वो समझ सकता है, लेकिन बाकी बड़े मुश्किल से वो करते हैं। कहते हैं ना, गोरे अगर हिंदी बोलने शुरू हो गए तो कैसा लग रहे होते हैं, हंसी भी आती है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि हाँ कोई हमारे देश मातृभाषा का इस्तेमाल कर रहा है हमसे बात करने के लिए, तो ये गर्व की बात होती है। तो देखते हैं अभी फर्स्ट सेंटेंस मैं इसको हिंदी में ही देता हूँ। तो हिंदी में मतलब मैं हिंदी टेक्स्ट नहीं लिख रहा, मैं जैसे एसएमएस भाषा होती है वो लिख रहा हूँ। आप नमस्ते, आप कैसे हैं, सिंपल ये पूछते हैं। चलो, नमस्ते आप कैसे हैं। तो इसने नमस्ते आप कैसे जो शब्द इसको मैंने सेंटेंस दिया है, इसको इसने कैसे बोला जाए। ओके, अब मैं इसको बोलता कि मुझे क्या बुलवाना है। जैसे मैं बुलवाना चाहता हूँ कि भाई आई वॉन्ट टू गो टू जयपुर, हाउ डू आई डू दैट। जैसे कैसे करता है, ये तो इंग्लिश में ही कर रहा है, जयपुर कैसे बोला जाएगा, तो इस तरीके से। चलो, तो इसके अंदर हमारा ये काम हो गया। हम कैसे भी इसको करके मोल्ड कर सकते हैं, या आप इसमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ना करके आप जैसे, चलो जापानीज स्पीकिंग लोगों के लिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का आपको करना है, या जापानीज प्रोनाउंसिएशन असिस्टेंट चाहिए आपको कि कोई शब्द कैसे बोला जाए, फ्रेंच का कोई शब्द, फ्रेंच भाषा का कोई बोला जाए तो वो कैसे कर सकते हैं। यू कैन मोल्ड इट इन योर ओन वे, ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट से हम आगे चलते हैं आगे। ओके, मैं इसी पे लिखने का है तो मैं इसी पे ले आता हूँ, ठीक है, लिखना भी होता है, दैट्स राइट। अच्छा, प्लेगरिज्म चेकर भी आप कर सकते हो। I wanted to act as a plagiarism checker. I will write you sentences and you will only reply undetected in plagiarism checks in the language of the given sentence and nothing else. Do not write explanations or replies. My first sentence for computers to behave like humans. Simple, simple, simple. अब इस टेक्स्ट को हम लिख के देखते हैं, सीधा हम कॉपी करते हैं। ये @yetk1n येटकिन पर्सन है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, जा सकते हैं इनके ऊपर। तो मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करने का प्रयास करता हूँ यहाँ से, एज इट इज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, देखिए, और मैं पेस्ट करता हूँ अपने इस पर। तो मैं पहले जो ये मैंने जो चैट बना रखे हैं मैं इनको हटा देता हूँ एक बार, और नए चैट को ही मैं लाता हूँ। हर बार आप कोशिश करना बच्चे नए चैट में करने का। सो मैं चैट जीपीटी चलो 4 ही रखता हूँ। चैट जीपीटी 4 पे किसी ने नहीं किया होगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा
डिफरेंशिएटर होना चाहिए ना, जैसे स्टार्टअप वालों से पूछते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंशिएटर है और भी मार्केट में। तो मैं यही कर रहा हूँ। किसने ChatGPT 4 पे नहीं किया होगा? हिंदी में बिल्कुल नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। ओ भाई, अब ये क्या कर रहा है? फ्रेंच तो मैंने फ्रेंच सुन लिया क्या इसने मुझसे? फ्रेंच कैसे कर रहा है ये? ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो जैसे क्या किया है, हमने इसको सेंटेंस दे रखा, फॉर कंप्यूटर्स टू बिहेव लाइक ह्यूमंस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स मस्ट बी एबल टू प्रोसेस नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन सच एज इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर। तो अब इसने क्या किया, देखो अब इसने किया क्या है, प्लेगरिज्म रिमूव करने का बेस्ट तरीका क्या किया इसने इंग्लिश को करा किसी दूसरी लैंग्वेज में करा, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज चूज़ की उसने, फ्रेंच चूज़ किया, ठीक है। pour que les ordinateurs performent comme des humans. Le système de reconnaissance vocale devant être capable de traiter des informations non verbales telles que l'attente émotionnelle de l'orateur. चलो ये मैंने फ्रेंच बोलनी मुझे अब पता है कैसे है, तो ये पढ़ लेता हूँ मैं फ्रेंच का, मीनिंग का भी मैं गड़बड़ हो जाता हूँ। और के लिए ऑर्डिनेटर्स, तो ऑर्डिनेटर्स होता है कंप्यूटर्स का, ठीक है। ऑर्डिनेटर्स से कॉम्पिटेंट कॉम दे ह्यूमंस एक्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है। फोर हो गया आपका फॉर, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं। तो इसने क्या किया, देखो फॉर कंप्यूटर्स टू बिहेव, आप बिहेव की जगह क्या कर दिया, एक्ट लाइक कर दिया। देखो यहाँ अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, ये बिहेव किया हुआ है। बिहेव का क्या किया हुआ है इसने, देखो एक्ट लाइक कर दिया। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम मस्ट बी एबल टू प्रोसेस नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन, स्पीच के कर दिया वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, क्योंकि ये समझ सकता है कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम प्लैगराइज्ड हो सकता है, तो स्पीच की जगह कर दिया वॉइस। नीड टू बी मस्ट बी कर नीड टू बी एबल टू प्रोसेस नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रखा, सच एज इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर, बस ये रखा से कुछ चीज़ें चेंज की हैं। तो प्लैगरिज्म चेकर के तौर पे शायद अच्छे से काम नहीं कर रहा, जो मुझे लग रहा है कि अच्छे से करना चाहिए था। इसने सिर्फ दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर इसको मैं इंग्लिश में, मैंने इसको कहा कि मुझे बता दोबारा, तो बता रहा है, तो इस तरह से बता रहा है, तो मुझे तो सही बात नहीं लगी भाई, कैसे आपने करा रहे हो, आई डोंट नो। चलो हम देखते हैं और देखते हैं कैरेक्टर फ्रॉम अ मूवी, बुक और एनीथिंग, आप ये कर सकते हैं। ये @ इसका गिटहब का लिंक भी दे रखा है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, आप दोनों के जाके देख सकते हो। कैरेक्टर हैरी पॉटर सीरीज़, डार्थ वेडर, स्टार वॉर्स, तो भाई जो भी है उसके हिसाब से वो जवाब देगा, मतलब डार्थ वेडर बन के जवाब देगा, कैरेक्टर बन के जवाब देगा, ठीक है। और मैं इसको नहीं कर रहा, एक्ट एज एन एडवर्टाइज़र, ठीक है। तो ये डेविस ससारी पर्सन है, इन्होंने किया। अगर मैं इनके लिंक पे जाके कर सकूँ, इफ आई कैन एक्सेस, नो क्लिकेबल नहीं है, क्लिक होगा तो मैं बता देता हूँ, चेक कर देना, लेकिन आप लोग मुझे बताया था। फिर स्टोरी टेलर की तरह आप एक्ट करा सकते हो। फिर आप स्टैंड अप कॉमेडियन, आजकल बहुत चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन, अनुभव सिंह बस्सी का आप देख ही रहे हो, राइट। तो उस तरह से आप कर सकते हो, तो वो बता सकता है वांट ह्यूमरस टेक ऑन पॉलिटिक्स, तो ये मुझे बता सकता है, कोई जोक्स दे सकता है। एक्ट एज ए मोटिवेशनल कोच, ये मेरी जॉब छीनने का बता रहा हूँ। और मेरे जैसे मेरी क्या बहुत सारे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए मार्केट में, बहुत सारे, बहुत ज्ञान दे रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, सॉरी मेरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है किसी को तो ये भी वो कर सकता है। तो ये डेविस ससारी पर्सन ने किया है इसको, ठीक है। फिर एक्ट एज एन डिबेटर, यस, आप डिबेट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेस्ट तरीका है इसको आप डिबेटर के तौर पर यूज़ करना। चलो ट्राई करते हैं। जैसे कोई डिबेटर हम लेके टॉपिक्स बताएगा, तो मैं यहाँ पर कर दिया कॉपी, तो मैं जाता हूँ ChatGPT पे और मैं नया चैट ओपन करता हूँ और मैं देता हूँ ChatGPT 4, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब क्या कर, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ डिबेटर, आई विल प्रोवाइड यू विद सम टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट इवेंट्स एंड योर टास्क इज टू रिसर्च बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट्स, present valid arguments for each side, refute opposite points of view and draw persuasive conclusions based on evidence.
और योर गोल इज़ टू हेल्प पीपल कम away from the discussion with increased knowledge and insight into the topic at hand. My first request is I want an opinion piece on this. तो मैं opinion piece नहीं करना चाहता, मैं कहना चाहता I want an opinion piece चलो on Ukraine Russia war. चलो ये इस समय काफ़ी चल रहा है, मैं इसके ऊपर ही कहता, कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं या बोथ साइड्स टू इट। तो अब देखते क्या करता है ये। टाइटल द कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। देखो इसका टाइटल बता दिया डिबेट का, इंट्रोडक्शन दे रहा है पूरा। हाउ गुड इज दैट, कितना बढ़िया ढंग से बता रहा है। देखो अरे वाह भाई वाह मेरे शेर, बड़े ढंग से बता रहा है। देखो आराम से। पहला आर्गुमेंट क्या हो सकता है, रशिया हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज टू यूक्रेन। तो प्रो रशिया क्या कहेगा, सम आर्ग्यू दैट रशियाज एक्शन स्टेम फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज टू यूक्रेन। तो प्रो रशिया प्रो यूक्रेन मतलब दोनों साइड्स की तरफ से आप देख सकते हो। अगर ये आर्गुमेंट आया तो इसमें आप अगर फॉर एंड अगेंस्ट होता है तो फॉर में क्या कहेगा, अगेंस्ट में क्या कहेगा। तो ये है ना बढ़िया ज़बरदस्त चीज़। काउंटर आर्गुमेंट क्या हो सकता है इसका, तो आप अपने डिबेट की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। मैं ChatGPT 4 पे कर रहा हूँ, ChatGPT 3 जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप उसके ऊपर भी कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसमें भी आपको वैसे करके दिखाएगा, बिल्कुल करेगा। और मैं करके देख चुका हूँ, लेकिन मैं आज आपको ChatGPT 4 बता रहा हूँ क्योंकि ChatGPT 3 के ऊपर करने वाले बहुत लोग कर चुके हैं इसके ऊपर यार। मतलब लिंक्डइन खोलो, लिंक्डइन पे सब लोग कर चुके हैं इसके ऊपर। अब तो विजुअल ChatGPT भी आ गया जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, उसका गिटहब उसका लिंक है, उसका आई विल शो यू कोलैब का, गूगल कोलैब का लिंक है उसका। गिटहब के ऊपर जाके गूगल कोलैब से आप उसको ओपन कर सकते हो। तो इंस्टॉल करने का तरीका भी सब है, पूरा कोलैब नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक है उसकी अवेलेबल। तो आप इमेजेस देख के आप उससे बातचीत कर सकते हो। जैसे मैं अब ये चीज़ अभी इसमें भी आने वाली है, ChatGPT 4 भी आने वाला है, अभी इंडियंस के लिए आ जाएगा, इंडिया यूज़र्स के लिए आ जाएगा। जैसे जैसे लोग इसको ख़रीदना शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे तो आना शुरू हो जाएगा कि जैसे मैं अगर इसको 3-4 इमेजेस दूँ अपने सेंसर्स के, तो बताओ भाई इन सेंसर्स के इस्तेमाल से मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ। तो वो भी मुझे आइडिया दे देगा IoT प्रोजेक्ट्स बनाने का। या अगर मुझे खाना बनाना है, तो खैर सीख रहा हूँ बनाना, आता नहीं है, तो वो बना मैं बोल सकता हूँ मेरे पास ये सब्ज़ी पड़ी है, उनकी फ़ोटो क्लिक करके मैंने इसमें पोस्ट कर दी कि अब इन इंग्रेडिएंट से, इन खाने से मैं क्या क्या बना सकता हूँ। तो रेसिपीज़ भी मुझे बता देगा। तो ये दिस इज़ द न्यू एज ऑफ AI। ओके सॉरी फॉर दैट। तो ये 2 आर्गुमेंट्स इसने मुझे दे दिए। पहला आर्गुमेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज टू यूक्रेन। सेकंड आर्गुमेंट दिया जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एंड नेटो एक्सपेंशन, तो इसके ऊपर भी बात होगी। तीसरा आर्गुमेंट दिया प्रोटेक्टिंग रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशंस इन यूक्रेन, और कंक्लूजन भी बता दिया। तो इन 3 आर्गुमेंट्स और उनके काउंटर आर्गुमेंट भी बता दिए कि प्रो रशिया क्या कहेगा और काउंटर आर्गुमेंट मतलब प्रो यूक्रेन वाला पर्सन क्या कहेगा, और इन सबका मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला वो भी इसने बता दिया। तो ये एक आपका डिबेट का टॉपिक के साथ साथ आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गया। हाउ गुड इज दैट, इतना बढ़िया चीज़ है ना, मज़ा आ गया। तो ये आप लोग अपने कर सकते हो, ठीक है। और अगर टीचर कर सकता है ना, तो ये जान लो टीचर्स को पता है, टीचर्स को सारी वी आर लर्निंग वे फास्टर देन यू गाइज। तो जैसे आजकल ये रील्स पे चल रहा है, वेबसाइट टीचर्स डोंट वांट यू टू नो। अरे भैया पता भी चल गया ना, हमें तब पता है, वी नो आवर स्टूडेंट्स जो ये कर सकता है। ओके फिर बाकी और हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट आता है एग्जाम चेकर का, तो हमने देख ही लिया था। इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। डिबेटर, रैपर, यस आप रैपिंग करना चाहते हो, यस यो आप रैपिंग कर सकते हो। फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर अगेन आ गए इसके अंदर। AI एक्टर्स एंड AI राइटिंग ट्यूटर, ठीक है। I will provide you with a student who needs help in improving their writing, and task is to use AI tools such as NLP, natural language processing, to give the student feedback on how they can improve their composition. तो राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है यार, मेरे को होती तो मेरा बड़ा फर्क, मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत पुअर रही हैं इसलिए। फिर UI UX डेवलपर, आप में से बहुत लोग हैं जो UI UX पे काम करना चाहते हैं, इसकी जॉब्स भी ज़बरदस्त अवेलेबल हैं इस समय। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप डिज़ाइन बना के बता सकता है या आपको कोड लिख के भी दे सकता है। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, चलो एक काम करते हैं, मुझे साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ना करके पहले मैं एक काम करता हूँ, देवी सर ने बहुत बढ़िया दे रखा है यार,
इस पर्सन को तो सर्च ही करना पड़ेगा। एंड मेक श्योर यू फॉलो दैट पर्सन @देवी ससारी ऑन लिंक्डइन। भाई ये इस पर्सन ने तो ज़बरदस्त काम कर रखा है यार। ओके, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट, कॉपी हुआ, कॉपी हो गया। अब चलते हैं अपन इस पे और इसको हम हटाते हैं, इसको रखे रहने देता हूँ, ये काम आएगा मेरे। न्यू चैट को ओपन करते हैं, लेट्स सेव इट। इधर मेरे स्टूडेंट्स 3rd ईयर के, इनको अटेंडेंस की इतनी दिक्कत है। To design an intuitive navigation system for mobile application, we'll follow these steps. तो ये स्टेप्स बता रहा है कि कैसे आप एक ऐप को बना सकते हो। नीड हेल्प डिजाइनिंग इंट्यूटिव नेविगेशन सिस्टम फॉर माय न्यू मोबाइल एप्लीकेशन। तो जैसे आपका गूगल मैप्स है, उस तरह से अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो इसका पूरा ये मुझे पूरा तरीका बता दें। थोड़ा टाइम दे रहा है, देखो ये नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, फिर कितनी जल्दी रिप्लाई आ रहा है, इस समय सर्वर बिजी हो सकता है। तो ये तो मैं से ChatGPT 4 से पूछ रहा हूँ, तो इसकी तो कैपिंग तो है ही है इसकी। राइट, ChatGPT 3 पे भी आपको चलो करके दिखा देता हूँ इसको, मॉडल सेलेक्ट करके अगेन। तो उस पर कैसा रिप्लाई आता है, दोनों रिप्लाईज को आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जब तक हम आगे बढ़ते हैं, रैपर, स्पीकर, एआई राइटिंग ट्यूटर, फिर रिक्रूटर की तरह आप ऐड कर सकते हो। चलो लिख रहा है, काफ़ी हद तक चीज़ें लिख रहा है। आप लोग ना एक काम और कर सकते हो, मुझे लग रहा है। आप लोग क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे या इसका स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट से टेक्स्ट निकाल लोगे। जो मेरी मेहनत है ना वो आपके काम आ रही है। इसलिए दिखा रहा हूँ काफ़ी देर तक आपको। मुझे पता है आप लोग तो यूज़ करोगे नहीं, लेकिन आप लोग मेरे टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लोगे यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ। चलो कर लो, यह सबके लिए है, फॉर ऑल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप करो। इट्स फॉर पब्लिक यूज़ ओनली। पर ध्यान रखना कि आपको गलत सलत मत लिखवाना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। फिर ChatGPT आपको बोलेगा भाई साहब आप सही आदमी नहीं हो, निकलो। ये करेगा, तो इसको देख लेना आप लोग। तो और मैं आपको जब तक चैट चीज़ें इसके बता देता हूँ, मैं पहले चलता हूँ सीधा इसके ऊपर। तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आप के तौर पे कर सकते हो, रिक्रूटर के तौर पे कर सकते हो। इस पर्सन ने बहुत देर रखी यार, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसने बहुत काम किया है। इसको चलो अभी हम सर्च करते हैं। एक्ट एज अ लाइफ कोच, म्यूजिशियन, यार ट्रिक्स क्या क्या हो सकती है वो सजेस्ट करके बता देगा। आप देखो क्या नहीं कर सकते। कैरियर काउंसलर, ओ भाई साहब ज़बरदस्त। लॉजिस्टिशियन, क्या लॉजिस्टिशियन क्या कह रहा है, I will provide you with details on upcoming events such as number of people attending, the location and other relevant factors. अब ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, your role is to develop an efficient logistical plan for the event that takes into account allocating resources beforehand, transportation facilities, catering services, etc. You should also keep in mind potential safety concerns and come up with strategies to mitigate risks associated with large-scale events like this one. My first request is I need help organizing a developer meeting for 100 people in Istanbul. I think जो मुझे लग रहा है ये पर्सन टर्की का है यार। सारे रिक्वेस्ट इसकी इस्तांबुल में घुस रही है यार, मतलब ये टर्किश पीपल के लिए कर रहा है, सब कर रहा है। ये मुझे लग रहा है ये इंडियन नहीं है, ये टर्किश पर्सन है, तुर्की का है। राइट, लेट मी कंफर्म। मैं अगर चाहो तो ना मैं ज़रा सर्च कर लेता हूँ। आजा, अरे आजा भाई। हाँ ओके, जस्ट कॉपी इट। मैं लेट मी ओपन अप लिंक्डइन। देखो लिंक्डइन से निकाला था मैंने, और लिंक्डइन पे देखो आप लोग मेरे प्रोफाइल देख सकते हो। मैं पहले आप लोग को अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, ताकि ये मेरी प्रोफाइल देखनी है आपको, मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। सो दिस इज़ मी ऑन लिंक्डइन, दिस इज़ मी ऑन लिंक्डइन। तो आप लोग मुझे सर्च कर सकते हो, मेरे नाम से आदित्य टंडन नाम से कर सकते हो सर्च, करिए आपको मैं मिल जाऊँगा इसके ऊपर। तो अब चलते हैं, जो हमने कॉपी किया था हम इसको उस पर सर्च करते हैं। देवी ससारी विस भैया है कौन, पीपल। अच्छा लिंक्डइन पे नहीं है, फिर किधर होगा? आई थिंक ट्विटर पे हो सकते हैं। लेट मी ओपन अप ट्विटर। मैं ट्विटर पे देखूँ ज़रा, वहाँ पे तो नहीं है कहीं। मे बी @ आपका सिम्बल्स
ट्विटर पे भी हो सकते हैं। देखो ट्विटर पे कितने लोग एक्टिव हैं, देखो who's this? System prompt by this JV Sasari, contributed by awesomeprompts.chat। ठीक है, अभी इसने शायद अपना हटा रखा है इस पर्सन ने, तो यार इसको फॉलो कहाँ करें हम यार, अप्रिशिएट कहाँ करें भाई तुम्हारे एफर्ट्स को। 2014 में ज्वाइन किया था ट्विटर। ओह एलन मस्क ने कुछ ट्वीट किया, एलन मस्क ने द बैंकिंग सिस्टम कोलैप्सिंग, अरे डोनाल्ड ट्रम्प, ओह माय ये तो भैया बस मस्ती दे रहा है ये। ओके तो इसका तो हमें कहीं और भरोसा नहीं मिल रहा। लेट मी सर्च, गो टू गूगल एंड सर्च फॉर दिस ओनली, तो ये बताएगा उसके बारे में। यस ये रहा फ्रंट एंड डेवलपर, गिटअप पे इसका है, ये गिटअप के लिंक्स है। ये पर्सन है देवी इसाद डेव, ओके देवी नहीं डेव है, डेव ईसा सारी, डेव ईसा सारी नाम का पर्सन है ये। और ही इज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर व्यू जेएस और रिएक्ट जेएस के ऊपर। तो इस पर्सन ने अपने रिपोजिटरीज बना रखी हैं। उस गिटहब रिपोजिटरीज में इसने देखिए स्टेट मैनेजमेंट विद एसिंक केस, नेक्स्ट जेएस, सीएमएस, ब्रांचिंग एंड गिट केस, सारा चीज़ें देखो दे रखी हैं इसने, पूरा जेएस के ऊपर काम कर रखा है। ओपन एआई कुकबुक, एग्जाम्पल्स एंड गाइड फॉर ओपन एआई एपीआई इसने पूरा बना रखा है, ये पब्लिक कर रखा है इसने। और पाइथन पे है ऑसम चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो यहीं से आया है, इसी पर्सन ने दिया सबसे ज़्यादा, तो वो चीज़ है। फॉकिंग इसकी काफ़ी हो रखी है। और बूट कैंप नोट्स और एआई बिगिनर्स के लिए पूरी 12 वीक्स एंड 24 लेसन्स ये भी कर रखा है। तो ज़बरदस्त यार, हैट्स ऑफ टू यार, मतलब यार यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब यार। गिटहब पे जाओ, गिटहब पे प्रोफाइल बना लो अपनी और उस बंदे को फॉलो कर लो यार। इस्तांबुल का ना, मैंने क्या कहा था, इस्तांबुल का बंदा, ये सारे उसी के कर रहा है। इस बंदे ने बहुत मेहनत की है यार, हैट्स ऑफ टू यार, एक क्लैपिंग तो बनती है इस बंदे के लिए। ग्रेट जॉब यार, तुमने मेरे जैसे लोगों का ना काम आसान कर दिया अभी। तो अब हमें पता लग चुका है। तो लॉजिस्टिशियन की देखो बात है, वेब डिज़ाइन कंसल्टेंट की बात है, एआई असिस्टेंट डॉक्टर, फिर सिर्फ डॉक्टर, अकाउंटेंट, एआई फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, सेल्फ हेल्प बुक, भाई ये किताब बना देगा आपके लिए भाई। सोच रहे हो? ओके, एआई ट्राइंग टू एस्केप द बॉक्स। ये सारे मेरे ख्याल से @ जो भी है सारे गिटहब के हैं, प्रॉम्प्ट वो है, प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, गिटहब पे जाके आप कर सकते हो। तो एस्केप द बॉक्स कैसे है, ये कैसे आप निकाल सकते हो इसमें। फैंसी टाइटल जनरेटर, आप टाइटल जनरेशन कर सकते हो कीवर्ड्स देके और टाइटल बता देगा। स्टैटिस्टिशियन, प्रॉम्प्ट जनरेटर, यस अभी तो प्रॉम्प्ट जनरेट किए हुए रखे हैं ना, तो आप प्रॉम्प्ट जनरेटर भी बना सकते हो। बोला कि भाई मेरे लिए, मैं ये चाहता हूँ करवाना, तो मेरे लिए प्रॉम्प्ट बना के दे। चैट जीपीटी विल क्रिएट प्रॉम्प्ट्स फॉर यू, जिससे और आप एआई वेबसाइट्स के ऊपर जाके कर सकते हो। एक और बढ़िया एआई वेबसाइट आपको बताता हूँ मैं। लेट मी ओपन अप, लेट मी पुट अप अनदर टैब एंड टाइप समथिंग, परप्लेक्सिटी AI, सिंपल, दिस इज़ द बेस्ट परप्लेक्सिटी AI, इसके ऊपर आप कर सकते हो काम। ये चूँकि चैट जीपीटी का हम देखते हैं कि 4 जो है मुझे बिटकॉइन की प्राइसिंग बता सकता, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। परप्लेक्सिटी फॉर आईफोन, जॉइन द वेट लिस्ट नाउ, ये मुझे कह रहा है क्योंकि मैं आईपैड से कर रहा हूँ, अगर सिस्टम से करूँगा तो क्या बताएगा, आई डोंट नो, तो भी चेक लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा इससे बिटकॉइन की प्राइसिंग पूछता हूँ ज़रा इससे, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, सिंपल। तो ये क्या कहता है, प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, मतलब अपडेटेड इन सितंबर 20। हाँ, तो ये 2021 तक का इस है, चाहे चैट जीपीटी 4 हो, जो भी हो, 2021 तक ही इसकी वो है, तो करंट प्राइस नहीं बता सकता। हाँ, ये चीज़ अगर मैं परप्लेक्सिटी से पूछूंगा तो ये मुझे पूरा बता देगा। तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, तो ये मुझे रेफरेंसेस के साथ, सोर्सेज के साथ मुझे बता देगा कि इस समय आज का संडे मार्च 19 at 15:06+00, मतलब ये टाइम स्टैम्प है, ठीक है, IST नहीं है, ये आपका GMT के हिसाब से, ग्रीनविच मीन टाइम
टेम्परेचर टाइम है आपका। तो 3:06 हो रहा है इस समय यूके में, ग्रीनविच जो मीन टाइम प्राइम मेरिडियन वहीं से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वहाँ पे इस समय 3:06 हो रहा है दोपहर का। यहाँ पे हो रहा है इस समय 8:36 हो रहा है, 8:37 हो गया अभी। तो इसका मतलब वही 5.5 घंटे का फ़र्क है। तो प्राइस ऑफ बिटकॉइन वेरी स्लाइटली डिपेंड ऑन सोर्स। कॉइनडेस्क की साइट के हिसाब से $27,344 का प्राइस है। बाइनेंस इसको रिपोर्ट कर रहा है $27,417.17। वह कॉइन मार्केट कैप कह रहा है $27,033.32। Crypto.com कह रहा है 27,249। तो 27,000 मार्क के ऊपर तो सबका है ही है, सभी को ही दे रहा है। तो इसने मुझे 5 वेबसाइट्स का डेटा दे दिया, सोर्सेज दे दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इससे चीज़ पूछ कर देखता हूँ कि भाई मुझे क्या बता सकते हैं, आज का फॉलोअप या फिर मैं अलग से न्यू थ्रेड भी पूछ सकता हूँ इससे। तो न्यू थ्रेड ओपन कर लिया मैंने और मैं इससे पूछने का प्रयास करता हूँ कि भाई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या पढ़ा जाए। तो हाउ टू स्टडी कंप्यूटर आर्किटेक्चर फ्रॉम द, मैं बुक का नाम लिख देता हूँ, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। मैं काम करता हूँ मैं यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम देता हूँ, स्टडी द सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये सब्जेक्ट है। फ्रॉम द करिकुलम ऑफ AKTU, ठीक है, as per the book। अब बुक का नाम मैंने कर दिया कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बाय मॉरिस मैनो। तो जो कि मैंने आपको बता रहा था, मॉरिस मैनो से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं एज अ टीचर भी यही चीज़ सर्च कर रहा हूँ, बाय मॉरिस मैनो। तो ये देखते हैं क्या बताता है, क्या सजेशन देता है मुझे। ये कह रहा है कि भैया यू कैन फॉलो स्लीव्स प्रोवाइडेड विद दिस दे रहा है, रेफर टू अदर बुक्स दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, मैं फॉलो क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हाट। देखो गलगोटे कॉलेज से भी इसने निकाला, देखो टॉपिक्स कवर्ड इन दिस, आर देयर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल फॉर दिस सब्जेक्ट। तो देखो रिलेटेड में मुझे बता भी रहा है, लास्ट मिनट tuitions.com में दे रहा है, कॉलेज सर्च पे दे रहा है। कॉलेज सर्च से इसने निकाला AKTU के बारे में, बाकी उसके बाद में निकाला गलगोटे और इनसे निकाला। तो मैं इसे पूछता हूँ, व्हाट आर द क्वेश्चंस likely to come in the exams। मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये तो कह रहा है इट इज नॉट एथिकल टू शेयर द कंटेंट ऑफ एन एग्जाम, एकेडमिक मिसकंडक्ट, अ डिटरमाइंड रिसर्चर प्रोफेसर। अरे भाई कुछ क्वेश्चंस तो होंगे, चलो मॉक क्वेश्चंस तो होंगे। क्रिएट मॉक क्वेश्चंस या राइट मॉक क्वेश्चंस, राइट अ मॉक एग्जाम फॉर द सब्जेक्ट। तो मॉक तो कर ही सकते, मॉक एग्जाम तो कर बता ही सकता है। आई कैन नॉट प्रोवाइड अ मॉक एग्जाम फॉर सब्जेक्ट। यार परप्लेक्सिटी यार, ऐसा मत करो यार, यू हैव इतनी उम्मीदें थी तुमसे बट तुम नहीं कर पाए। जब मुझे सर्च करना है ऑनलाइन, देखो क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो सर्च ऑनलाइन फॉर रिसोर्सेज सच एज स्टडी गाइड्स। अगर मुझे करना हो तो मैं वही करता ना, मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, तुम मेरे लिए बना के बताओ ना। तो परप्लेक्सिटी भैया इसमें तो आप फेलियर हो सच में। यूट्यूब से भी मुझे कह रहा है कि सोर्सेस जाओ वहाँ से निकालो, ठीक है। गुड रिसोर्सेज आर्किटेक्चर देखते हो ज़रा क्या कहता है इसके बारे में। ऑनलाइन कोर्सेज में कह रहा है या वीडियो लेक्चर्स में जाओ। मेरा नाम नहीं है, ओनर मुतलू और राजीव बाला सुब्रमण्यन, मेरा नाम क्यों नहीं है भैया यूट्यूब में, ठीक है। मैं भी बड़ा इतना बना नहीं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, राइट सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करता हूँ। चलो देखते हैं ये करता कि नहीं करता। ओके चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इसने दे दी मुझे। ओके MIPS असेंबली कोड, ये इसका मतलब इसने दूसरी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से निकाला है इसने। चलो ठीक है भैया,
सी प्रोग्राम भी पूछ रहा है, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है, ये अब कंफ्यूज हो गया परप्लेक्सिटी। चलो मैं आप लोग को काफ़ी चीज़ें मैं बता दी हैं, और मैं बस आपको फटाफट में प्रॉम्प्ट जनरेटर के तौर पे, जैसे है मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर। मिड जर्नी पता है आप लोगों को क्या होता है? मिड जर्नी एक ऐसा AI टूल है जो टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्ट करता है, जैसे डाल ई है, डाल ई जैसे करता है, आप उसको टेक्स्ट जैसा दे रहे हैं तो उस हिसाब से वो आपका जनरेट कर देगा। जैसे फील्ड ऑफ वाइल्ड फ्लावर स्ट्रेचेज आउट एज फार एज आई कैन सी, ईच वन इज डिफरेंट कलर एंड शेप। तो मैं आपको इसको डाल ई पे करके दिखाता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट टू जनरेट कैसे होता है। मैं इसको कॉपी कर लें, राइट, और मैं चलता हूँ ओपन AI प्लेग्राउंड पे, अलग से बोलता हूँ ओपन AI डाल ई क्रिएट इमेजेस फॉर टेस्ट। देखो इसने पूरा दे रखा है, मैंने सर्च किया तो देखते हैं। ओके, तो डाल E2 पे करेगा तो मेनू, प्रोडक्ट, डाल E2 ओपन AI वालों का ही है ये। जो देखो मैसेज में सर्च करता हूँ, देखो ट्राई डाल E2, ठीक है। मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन मेरी आईडी है मेरे पास, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। लॉगिन हो रखा है मेरा ऑलरेडी, तो सीधा मुझे labs.openai पे चला जाएगा। और जो मैंने अभी प्रॉम्प्ट कॉपी किया है तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और देखिए प्रॉम्प्ट में दे क्या रहा हूँ, मैं आपको पहले प्रॉम्प्ट पढ़ा भी देता हूँ। मैं इससे इमेज चाहता हूँ, कैसी इमेज चाहता हूँ? अ फील्ड ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स स्ट्रेचेज आउट एज फार एज द आई कैन सी, के वाइल्ड फ्लावर्स की फील्ड बनाओ, आंखें जहाँ तक दिख रही वहाँ तक पूरा दूर तक दिखे। ईच वन इज़ अ डिफरेंट कलर एंड शेप, उसका रंग अलग है, उसका शेप अलग है। इन द डिस्टेंस अ मैसिव ट्री टावर्स ओवर द लैंडस्केप एट ब्रांचेस रीचिंग अप टू द स्काई लाइक टेंटिकल्स। उसके ब्रांचेस टेंटिकल्स की तरह फैल रही हैं ओवर द लैंडस्केप। पूरा ज़बरदस्त बड़ा पेड़ है, विशालकाय पेड़ है। तो इसको हम यहाँ पे अगेन पेस्ट करते हैं, जनरेट करते हैं। लेट्स सी, ये इसने जनरेट किया डाल ही दे, ठीक है। देख रहे हो इमेज, ये जनरेटेड है किसके द्वारा? डाल ही AI के द्वारा है, ठीक है। मिड जर्नी पे जाओगे तो वो भी जनरेट कर देगा आपका। देखो चेक कर दो मिड जर्नी पे कैसे करेगा, लेट्स सी, वो भी देखेंगे। बाकी मैं आपको और दिखाया था, बाकी कई इमेजेस मैंने जनरेट की हुई है। देखो एक इस तरह की इमेज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, देखो। अब ऐसी ही आपकी सारी वेबसाइट से इमेज अपस्केलर, तो आप इस इमेज को डाउनलोड करें, इमेज अपस्केलर पे साइट पे जाएं, वहाँ पे इसको अपलोड करें तो 2x एंड 4x इसका साइज़ बढ़ा देगा, पिक्सलेट कर देगा, मतलब बढ़ा देगा। तो आप वो देख सकते हो उसको भी करके। सो ये भी एक तरीका है। तो ये आपका हो गया प्रॉम्प्ट जनरेटर का काम। ड्रीम इंटरप्रेटर, फिल द ब्लैंक वर्कशीट जनरेटर, आप फिल द ब्लैंक वाली सेकंड जनरेट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर, पासवर्ड जनरेटर, यस पासवर्ड जनरेट करो अपने हिसाब से, आपका अपना खुद का पासवर्ड जनरेटर हो गया। साइकोलॉजिस्ट, स्मार्ट डोमेन नेम जनरेटर, यार आप लोग वेबसाइट क्रिएट करोगे अपनी, यार तो डोमेन नेम तो जनरेट करोगे अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने आइडिया के लिए। टेक रिव्यूअर, यस, और रिलेशंस कंसल्टेंट, बढ़िया। IT आर्किटेक्ट, ज़बरदस्त। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ओ भाई आप में से कई सारे होंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया मैनेजर, यस आजकल बहुत जॉब्स चल रही सोशल मीडिया मैनेजर की। साइंटिफिक डेटा विजुअलाइजर, ये भी आप कर सकते हो। हिप्नोथेरेपिस्ट, एक्टर्स जर्नलिस्ट, डिजिटल आर्ट गैलरी गाइड, ओ वाओ ज़बरदस्त। पब्लिक स्पीकिंग कोच, ज़बरदस्त यार। टेक राइटर, अब ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? एंड तक पहुंच गया मैं, अरे हाँ पहुंच गया, एंड तक आ गया। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर करो सबके साथ, ठीक है। आज ही एक चीज़ मैंने सीखी है, मैं वो लिख देता हूँ यार, मैं भूल जाऊँगा नहीं तो। मैं एंड पेज पे चला जाता हूँ और एक चीज़ आप लोगों को लिखना चाहता हूँ। एक चलें 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 लास्ट तक चलते हैं, 53rd पेज तक, और वहीं पे मैं एक नोट लिखूँगा आप लोगों के लिए। तो जितने लोग रुके हुए हैं उनके लिए ही लिख रहा हूँ मैं, जो लोग चले गए तो चले गए। मैं आप लोगों के लिख रहा हूँ।
Education is an offering from God. It is meant to be distributed to all. सभी में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है? And do not package it and overprice it. Do not package and put a price on it. समझे? मत करना है ऐसा, ना किसी को करने दो। ये धंधा बच्चों के एजुकेशन का, हमें इसको खत्म करना है। हर एक का अधिकार है, ठीक है? ये चीज आप करना है। इसके शिक्षा भगवान को दिए हुए, भगवान के द्वारा पाया हुआ प्रसाद है। उस प्रसाद सबको बांटो, उसको पैक करके बेचो मत। इसको डू नॉट पुट अ प्राइस ऑन इट, मत बेचो उसका, धंधा मत करो उसका। आपने भगवान का धंधा भी कर दिया, तो प्लीज़ भगवान को तो आप तो बेच खाने की कोशिश की है, लेकिन मैं सभी लोगों से कहूँगा जो ऐसा काम कर रहे हैं प्लीज़ ऐसा छोड़ दें। आपके साथ बहुत अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, पर भगवान आपको शांति दे, मन की शांति दे। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।